नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। मैं आज इस टॉपिक को लेकर के एक वीडियो लेक्चर तैयार किया था जो प्योर इंग्लिश में था। तो इसके हायर होने के बाद 4-5 विद्यार्थी इसको देखने के बाद मुझे कॉल किए और बोले कि सर इसको आप हिंदी में भी कर दीजिए। तो मैं उन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट को मानते हुए मतलब इसको हिंदी में करने जा रहा हूँ। तो आज का टॉपिक है शुड। एक्चुअली में शुड एक प्रकार का मॉडल्स है और ये मॉडल्स जो है इंग्लिश ग्रामर का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो आपका चर्चा जो है या शुड का जो यूज है या मॉडल्स जो है, आज का वीडियो लेक्चर जो है विद्यार्थी, शिक्षक और अंग्रेजी व्याकरण से रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए भी ये उपयोगी होगा। तो विद्यार्थियों के अनुरोध पर मैं इसे हिंदी में करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ये आज समझने का प्रयास करेंगे कि भाई मॉडल्स है क्या और कौन कौन से मॉडल्स हैं, और उसी में से सूड भी एक मॉडल्स है। तो आज का वीडियो लेक्चर ज़्यादा फोकस होगा सूड पर। तो चलिए सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि भाई मॉडल्स है क्या। तो ऐसे कहा जाता है कि मॉडल्स का यूज ऑर्डिनरी वर्ब के पहले किया जाता है। देखिए, ये ऑर्डिनरी वर्ब के पहले मॉडल्स का यूज किया जाता है और निम्नलिखित मीनिंग को अभिव्यक्त करने के लिए। तो किसके किसके मीनिंग को अभिव्यक्त करने के लिए, तो यहाँ पर कहता है कि पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी और परमिशन या फिर नेसेसिटी, ये चार जो मीनिंग है उसी को अभिव्यक्त करने के लिए मॉडल्स का यूज किया जाता है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि आपको पॉसिबिलिटी का मीनिंग को अभिव्यक्त करना है तो आपको मॉडल्स का हेल्प लेना होगा। आपको परमिशन के मीनिंग को एक्सप्रेस करना है तो आपको मॉडल्स का हेल्प लेना होगा। आपको नेसेसिटी के मीनिंग को एक्सप्रेस करना है तो आपको मॉडल्स का हेल्प लेना होगा। और फिर आपको सर्टेनिटी के मीनिंग को एक्सप्रेस करना है तो फिर आपको मॉडल्स का हेल्प लेना होगा, फिर यह मॉडल्स को यूज करना होगा। इट मीन्स दैट मॉडल्स आर यूज्ड बिफोर ऑर्डिनरी वर्ब। तो ये मॉडल्स के पहले ऑर्डिनरी वर्ब आएंगे। तो थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि भाई मॉडल्स है कौन कौन सा। तो कैन, कुड आपका मॉडल्स है। मे, माइट आपका मॉडल्स है। uh, उसके बाद सेल, शुड आपका मॉडल है। विल, वुड आपका मॉडल है। फिर मस्ट, आउट टू आपका मॉडल है। और नीड भी आपका मॉडल है। और कभी कभी नीड और डायर का यूज मॉडल्स के रूप में किया जाता है। तो अगर आप इसको काउंटिंग करेंगे तो भाई इसकी संख्या कौन कौन सी हो जाएगी। तो कैन, कुड उस दो हो गए, मे, माइट फिर ये दो, चार हो गए। सेल, शुड 6, विल 7, वुड 8, उसके बाद आपका मस्ट 9, आउट टू 10 और यूज्ड टू ये 11 हो गया। और नीड और डायर इसका उपयोग हमेशा नहीं, कभी 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 मॉडल्स के रूप में यूज किया जाता है। आपको पता चल गया कि ये ऑर्डिनरी वर्ब के पहले आएंगे। मतलब अगर आप और आज हम लोग आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे शुड का यूज कहाँ कहाँ होता है। इस तरह से छोटा छोटा वीडियो लेक्चर हम तैयार करेंगे और लगभग जितने भी मॉडल्स हैं उसका कहाँ कहाँ पर यूज होता है उसका चर्चा करेंगे, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो में होगा यदि मैं मॉडल के लिए तैयार करूंगा तब। तो ये हम लोग देख लेते हैं। परमिशन के मीनिंग को एक्सप्रेस करना है, ऑलरेडी बता चुके हैं। तो आप मॉडल्स का यूज कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी और ये नेसेसिटी। फिर आप देख लीजिए, ये बोलता है कि मॉडल्स जो है एक प्रकार का डिफेक्टिव वर्ब्स है। मतलब डिफेक्टिव का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये इसमें कुछ, इस वर्ब में कुछ दोष है। दोष किस तरह से, तो यहाँ पर बोला जाता है इसमें कुछ कमियां पाई जाती है। जैसे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स के साथ यदि वर्ब आता है तो हम लोग वर्ब के साथ या एस या ईएस लगा देते हैं, लेकिन ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ भी एस या ईएस वाला वर्ब नहीं लेगा। तो जिस वर्ब में एस या ईएस लगा रहता है उसको हम लोग वर्ब का पांचवा रूप या फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो ये आपका मॉडल्स जो है फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लेगा। कुछ वर्ब के साथ आईएनजी भी लगा रहता है जिसको हम लोग फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं।
तो ये फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी अपने साथ नहीं रखता है। उसके बाद किसी बहुत सारे वर्ब के साथ हम लोग डी या ईडी लगा देते हैं, जिसको हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। तो मतलब आप ये मान के चलिए कि मतलब मॉडल्स के साथ जनरली फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज नहीं होगा, मॉडल्स के साथ आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का भी यूज नहीं होगा, और मॉडल्स के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज नहीं होगा। और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में अभी जानकारी नहीं है, लेकिन आपका मॉडल्स के बाद एक ऑर्डिनरी वर्ब जरूर ही आएगा। और हम लोग मॉडल्स का जहां पर ही भी यूज करेंगे तो हम लोग या तो परमिशन को व्यक्त कर रहे होंगे, या पॉसिबिलिटी को व्यक्त कर रहे होंगे, या सर्टेनिटी को व्यक्त कर रहे होंगे, या फिर नेसेसिटी को व्यक्त कर रहे होंगे। परमिशन का हिंदी मीनिंग आप लोग तो जानते ही हैं, अनुमति होता है। पॉसिबिलिटी का हिंदी मीनिंग संभावना होता है, और सर्टेनिटी का आपका हिंदी मीनिंग निश्चित रूप से होता है, और नेसेसिटी का आवश्यकता। तो इस तरह का यदि किसी वाक्य में इस तरह का मीनिंग आपको अभिव्यक्त करना है या एक्सप्रेस करना है, तो फिर भाई आपको मॉडल्स का यूज करना ही होगा, मॉडल्स का हेल्प लेना ही होगा। दूसरी बात, मॉडल डिफेक्टिव वर्ब है। आप यदि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कोई विद्यार्थी तैयार कर रहे हैं, तो आप जहां भी मॉडल्स आएगा तो आप मान के चलिए वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बिल्कुल नहीं आएगा, और उसके बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आएगा, मतलब वैसा वर्ब नहीं आएगा जिसके साथ आईएनजी लगा हुआ हो। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म भी नहीं आएगा। तो न एरर कह के प्रतियोगिता परीक्षाओं में इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आज का मेरा टॉपिक फोकस होगा शुड पर। तो चलते हैं कि भाई शुड का यूज कहाँ कहाँ पर होता है, यूजेज ऑफ शुड। तो शुड इज द पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ सेल, कहता है पहले शुड को ही क्लियर कर देते हैं कि शुड है क्या। तो ये सेल का पास्ट इक्विवेलेंट है या पास्ट के समतुल्य है। अगर सेल के द्वारा फ्यूचर का यूज किया जाता है तो शुड के द्वारा हम लोग पास्ट का यूज करेंगे। इसमें देखिए एक आध दो एग्जाम्पल यहाँ पर है। आई एक्सपेक्टेड दैट आई शुड गेट ए फर्स्ट क्लास। एक्चुअली में ये पास्ट टाइम का अभिव्यक्ति कर रहा है, और शुड है तो यहाँ पर क्या होगा, या तो परमिशन होगा, फिर नेसेसिटी होगा, या फिर सर्टेनिटी होगा, या फिर पॉसिबिलिटी होगा। तो आई शुड गेट ए फर्स्ट क्लास मतलब उसको फर्स्ट क्लास का संभावना था। अब एक्सपेक्टेड किया था। अगर इसके दूसरे यूज के बारे में देखें तो शुड इज यूज्ड इन ऑल पर्सन टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। तो किसी भी पर्सन के साथ, अगर हम पर्सन की बात करें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो किसी भी पर्सन के साथ ड्यूटी या ऑब्लिगेशन का यदि हमको यूज करना है तो फिर हमको शुड का ही हेल्प लेना होगा। इसके लिए भी एक आध दो एग्जांपल देख लेते हैं। वी शुड ओबे द लॉज, एक्चुअली में ये एक्सप्रेस कर रहा है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन का। तो वी आपका पर्सन है, तो वी के यहाँ पर ड्यूटी या ऑब्लिगेशन मतलब आपका कर्तव्य या बाध्यता को यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो हम लोगों को नियम का या आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। इट इज ए काइंड ऑफ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। दिस वन इज क्लियर्ड अकॉर्डिंग टू द गिवन एग्जाम्पल। तो जो एग्जाम्पल दिया है उससे ये क्लियर करता है। फिर यदि दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यू शुड कीप योर प्रोमिस, आपको अपने वायदे को जरूर रखना चाहिए। यह भी एक प्रकार का ड्यूटी या ऑब्लिगेशन ही है। तो यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन के साथ शुड, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ शुड। अब यू आपका जो है थोड़ा सेकंड पर्सन प्लूरल या सिंगुलर दोनों में ही यूज किया जाता है। तो आपको जैसा समझना है यहाँ पर समझ लीजिए। अगर हम लोग फिर आगे चलते हैं तो फिर यूजेज ऑफ शुड में ही है, ये पास्ट इक्विवेलेंट है, ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं। और फिर अगर इसका तीसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें तो चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, मतलब है कि बच्चों को अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना ही चाहिए। ओबे इट मीन्स दैट माता पिता के आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इट इज ए काइंड ऑफ ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ये एक प्रकार का कर्तव्य या बाध्यता है। तो यहाँ पर बच्चों को अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो सपोज दैट इट इज द ड्यूटी, इट इज द मॉरल ड्यूटी, एक प्रकार का नैतिक कर्तव्य होता है बच्चों का। ये लेके चलते हैं
तो यदि क्लाउजेज पर कंसिडर करते हैं और वो क्लाउजेज कंडीशन के साथ आता है, तो शुड इज यूज टू एक्सप्रेस ए सपोजिशन दैट मे नॉट बी ट्रू। एक ऐसे सपोजिशन पर मतलब यूज किया जाता है जो एक्चुअली में सही नहीं होता है। तो इसके लिए भी हम लोग एक आध दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, मतलब यदि वर्षा होती तो वे सब नहीं आते। तो इट इज ए काइंड ऑफ कंडीशन, कंडीशन वाले केस में भी हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं, इफ ही शुड सी मी हियर ही विल बी एनॉयड। तो ये भी एक प्रकार का कंडीशन है। और शुड इज यूज टू एक्सप्रेस सपोजिशन दैट मे नॉट बी ट्रू, जो बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम देख ले फोर्थ, ये आपका यूजेज, शुड इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस, देखिए आपका पोलाइट पास्ट ऑब्लिगेशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड, मतलब पोलाइट मतलब नम्र निवेदन करने के लिए, या भूतकाल में हमारे पास ऑब्लिगेशन था लेकिन वह पूरा नहीं हुआ, उसको अभिव्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग शुड का यूज करते हैं। तो फिर देख लेते हैं, आई शुड लाइक यू टू हेल्प हर। तो ये एक प्रकार का क्या है, पोलाइट है, और यू लाइक टू हेल्प हर। अब फिर हम लोग आगे इसका देखते हैं, ये चौथा ही यूज है, पोलाइट पास्ट ऑब्लिगेशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड। ये आपका अगला इसका एग्जाम्पल है, आई शुड लाइक यू टू हेल्प हर, ये पहला एग्जाम्पल था। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल। एक्चुअली में ये पास्ट टाइम में जो पूरा होने वाला था, एक्चुअली में पूरा हुआ नहीं, लेकिन था तो बाध्यता ही, मतलब करना ही था। ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ। तो इस तरह से हमने शुड का क्या क्या यूज होता है इसके बारे में चर्चा किया। आप हमारे इस चर्चे के अंतिम तक रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा अपेक्षा करते हैं कि यह चर्चा या ये डिटेल्स जो है, या यह व्याख्यान जो आपका शुड से रिलेटेड था, शुड एक मॉडल है जो मतलब विद्यार्थी, शिक्षक और अंग्रेजी व्याकरण में रुचि रखने वाले श्रोताओं के लिए उपयोगी होगा। मैं आनंद तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद लेता हूं, और मेरा आप अगला वीडियो लेक्चर का वेट कीजिए। यदि मैं मॉडल से प्रिपेयर करता हूं तो सूड के अलावा फिर दूसरे मॉडल पर कंसिडर करूंगा। तो इस तरह से आज के कक्षा में हम लोग जानने का प्रयास किए कि भाई मॉडल्स का यूज होता कहाँ है। तो ऑर्डिनरी वर्ब के पहले होता है, किसके लिए होता है, तो बोला कि पॉसिबिलिटी, सर्टेनिटी और आपका नेसेसिटी, या ये सब मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये एक्चुअली में डिफेक्टिव वर्ब है, क्योंकि ये अपने साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लेता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लेता है, और फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं लेता है। और उसके बाद शुड का कुछ जो यूज था, फिर उसके बारे में हम लोग चर्चा किए। वंस अगेन आई thanks to all of you, and hope that this video lecture will be useful to all of the audience, or students, teachers, and who are interested in the English grammar, together with students who are prepared for the competitive examination, is also useful to such students. Once again, I thanks to all of you. Thank you very much.